सुप्रभातम। आज हम सभी बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर व्याकरण यूनिट है, उसमें तिङन्त नाम का एक प्रकरण है। उसके तिङन्त प्रकरण की विगत कक्षाओं में हम सभी ने लट लकार और लोट लकार के कुछ रूप सिद्धियाँ, कुछ सूत्र हम सभी ने पढ़े। विगत कक्षा में आप सभी ने भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत ये सभी रूप सिद्धियाँ बनाई थी। आज हम सभी उत्तम पुरुष एक वचन की रूप सिद्धि में प्रयुक्त होने वाले सूत्र और उन सभी सूत्रों के पदच्छेद, अर्थ आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना गृह कार्य जो मैं अंत में प्रत्येक वीडियो के अंत में देता हूँ वो कृपया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे मैं उसका मूल्यांकन करके आपका उचित समाधान और कुछ संशोधन कर सकूं। अस्तु, तो आज देखिएगा एक सूत्र आता है, सूत्र का नाम है मेरनी। सूत्र का नाम यह रहा, सूत्र मेरनी नाम का सूत्र है। देखिएगा ये सूत्र क्या कहता है, जिसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। यह सूत्र है मेरनी। ये जो मेरनी सूत्र है इसमें दो पद होते हैं। पहला पद यहाँ पर है मेह, दूसरा पद है यहाँ पर नीह। विसर्ग संधि हो रखी है इस सूत्र में। यह जो विसर्ग है ना, मे के बाद में जो विसर्ग है ना, विसर्ग का स हो जाता है, स का र होकर के एक उर्ण र पर है। आधा र होता है, हलंत वाला र होता है, वो अगले अक्षर के ऊपर चला जाता है, तो उर्ण र पर होकर के विसर्ग संधि इसमें होती है। तो अब आप देखेंगे कि जो ये मेरनी पद है, इसके प्रत्येक पद के बारे में हम देखेंगे। पहला पद यहाँ पर मेह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेह लिखा हुआ है। कल भी हमने सेहरिये पिच्च नाम के सूत्र में सेह के अंदर कौन सी विभक्ति की थी, याद कीजिए। उसमें षष्ठी एक वचन की थी। याद रखो, ह्रस्व ई होता है ना, उसकी षष्ठी एक वचन ए बनता है, एह बनता है। इसी प्रकार ये जो मेह है ना, यह मी है। मी की षष्ठी एक वचन क्या बनता है? मेह। उसके बाद में क्या है देखो, नीह। क्या लिखा हुआ है? नीह। इसका अभिप्राय यह होता है कि यह सूत्र मी के स्थान पर नी करता है। अब एक बात बताओ कि मी कहाँ पे आता है? मी प्रत्ययों में आता है ना। देखिएगा, तिप तस झी सिप थस थ मिप। मिप के अंदर पै की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है और तस्य लोप से लोप, तो क्या बचता है? मी बचता है। तो यह सूत्र मी के स्थान पर क्या करता है? नी कर देता है। अस्तु, आगे इस सूत्र को देखिएगा, सूत्र के अर्थ को देखो। लोट लकार संबंधी मी को नी आदेश हो जाता है। यह बात महत्वपूर्ण है। लोट लकार के अंदर जो मी होता है उसके स्थान पर ही यह सूत्र क्या करता है? मी के स्थान पर नी आदेश कर देता है। अस्तु, याद रखोगे, लोट लकार में कहीं पर भी आपको मी दिखाई दे, उसका आप मेरनी सूत्र से मी के स्थान पर नी आदेश कर दो। जैसे अब हम आगे देखते हैं, जैसे यह आपके सामने है, यहाँ मिप के मी का नी आदेश हो जाता है। यह मैंने कह दिया है, मी के स्थान पर नी हो जाता है। इसका उदाहरण हम आगे, भवानी उदाहरण है, उसको आगे देखेंगे। अब एक अग्रिम सूत्र आता है, देखिएगा। अग्रिम सूत्र की मस्ती, आडुत्तमस्य पिच्च। सबसे पहले इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं। अस्तु, देखिएगा पदच्छेद क्या होगा। पहला पद तो है इसमें आट, उसके बाद में है उत्तमस्य। द्वितीयं पदम किम अस्ति अत्र? उत्तमस्य। आट उत्तमस्य। अग्रे आगे क्या है? पित् च। यह यहाँ पे क्या है? इसका पदच्छेद होता है। तो पहला पद है, उसका मतलब क्या होता है? आठ।
8 होता है, यह सूत्र क्या करता है, 8 का आगम करता है। यह सूत्र क्या करता है, 8 का आगम करता है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, 8 में जो तय है ना, ये हलंत है ना, इसलिए हलंत्यम सूत्र यहाँ पे क्या करता है, हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा तस्य लोप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप, आ बचेगा। यह आपके पहला पद बिल्कुल समझ में आ गया। अग्रे चला वह, देखिएगा आगे क्या है, उत्तमस्य। अगला पद कौन सा है, 8 तो मैंने लिख दिया, आगे है उत्तमस्य। अब देखो ये जो उत्तमस्य है ना, ये जो आधा टैग के अंदर ए मिलता है ना, तो डू बन जाता है। टैग के अंदर ऊ मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डू बन जाता है। अस्तु उत्तमस्य, यहाँ पे उत्तमस्य पद का अर्थ है, देखो 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, तो त्रिषु पुरुषेषु उत्तम पुरुषः अपि अस्ति, है ना। तो यहाँ पे उत्तमस्य का अर्थ क्या है, यहाँ पे उत्तम के अंदर, उत्तम पुरुष के अंदर। पिच्चय, अस्य पदस्य का है अर्थ, देखिएगा इस पद का अर्थ है पित्त, और आगे लिखा है चय। एक बात बताओ, पित्त का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पित्त का अर्थ होता है पै प्लस इत। जहाँ पे पै की इत संज्ञा होती है उसको क्या बोलेंगे, पित्त बोलेंगे। समझ में आ गया। यह तो हमने सूत्र के पदच्छेदों से हमने समझा। अब इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। यह इसका अर्थ, पश्यतु, लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम हो जाता है। लोट लकार के उत्तम पुरुष में क्या होता है, 8 का आगम हो जाता है। और वो जो आगे और देखेंगे, 8 में टकार की इत संज्ञा होकर उसका हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब आपको बताता हूँ, एक बात आप ध्यान रखना, यह सूत्र क्या कर देता है, आडुत्तमस्य पिच्च नाम का सूत्र 8 का आगम करता है। कहाँ करता है, ये उत्तम पुरुष में करता है। साथ में पै की इत संज्ञा हुई है, ऐसा ही हम वहाँ पे मानेंगे। अस्तु, आगे इस सूत्र रूप सिद्धि आ रही है भवानी। देखो हमने भवतु बनाई, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, भवाम, ये इतने पद है लोट लकार में बनते हैं। आज हम भवानी रूप सिद्धि बना रहे हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का है, आपको पता है। चलो रूप सिद्धि बनाते हैं। मैंने आपको एक बात बताई है ना, सबसे पहला लकार विधायक सूत्र, फिर हमें प्रत्यय करना है, उसके बाद में हमें यह देखना है यदि सार्वधातुक है ना, सार्वधातुक होते ही आप याद कर लो, कंठस्थ कर लो, तिंगशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा कृते। उसके बाद में कर्तरी शप इति सूत्रेण शपागमः कृते। शप में से पैकित संज्ञा हलंत्यम शैकी लशक व तद्धिते, तस्य लोप से लोप ए बचेगा, है ना। सार्वधातु कार धातु को ये सूत्र गुण कर देगा, एचो अयवाय से अवादेश हो जाएगा। देखो यही तो लिख रखा है मैंने, भू धातु, लोट लकार, मिप प्रत्यय, तिंगशित सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा, शप अनुबंध लोप, भू प्लस ए प्लस मिप, सार्वधातुकार धातु के सूत्र से गुण, एचो अयवायाव से अवादेश, है ना। और क्या हमारे सामने यह भू से भव बनाना आप सबको मैंने लट लकार में बता दिया था। अब हम आगे देखते हैं, नया सूत्र आता है, वो क्या कहता है। देखो हमारे सामने भव प्लस मी, यह स्थिति आ गई ना। अब देखो एक सूत्र हमने पढ़ा था ना, कौन सा, आडुत्तमस्य पिच्च। यह सूत्र 8 का आगम करता है उत्तम पुरुष में। क्या भवानी उत्तम पुरुष में है बिल्कुल। मिप प्रत्यय तो उत्तम पुरुष में ही आता है, तो यह सूत्र क्या कर देगा, 8 का आगम कर देगा। 8 में से क्या बचेगा, आ। देखो ये स्थिति आ गई, है ना। भव प्लस आ प्लस मी आ गया। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। अब एक सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। यह सूत्र क्या करता है, जब अक में समान वर्ण होते हैं, ए प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, री प्लस री बराबर री, इस प्रकार से यह सूत्र सवर्ण दीर्घ करता है। समझ में आ गया ना। अब देखो तो देखो ये जो भव में जो ए है, आप देखोगे कि भव है ना,
भव के अंत में क्या छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है ना, तो ये भव का ए और 8 का आ, ए और आ मिलकर क्या हो जाएंगे? अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से आ हो जाएंगे। तो रूप सिद्धि क्या बन गई बताओ? भवामी बन गया। क्या बन गया? ये देख लो, भवामी बन गया, है ना, सवर्ण दीर्घ कर दिया। अब मेरनी ही नाम का सूत्र है जो लोट लकार में मी का क्या कर देता है? नी कर देता है ना, तो क्या बन जाएगा? भवानी रूप सिद्धि बन जाएगी। कितनी सरल और सहज है। यदि आप सूत्रों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। आप जब आगे जैसे कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें आपके ये चीज़ें बहुत ही सरल और सहज आपको लगेगी। धातुओं से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। वहाँ पे भवामी दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपके माइंड में यह नियम है ना कि मी के स्थान पर नी होता है, तो आप सीधा पता कर लोगे भवानी होगा। आगे चलते हैं। आगे अब सूत्र आता है नित्यम गीतः। सूत्र छोटा सा आ गया, बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसके देखेंगे क्या अर्थ होता है, देखो। हाँ, नित्यम गीतः है, सूत्र का नाम क्या है? नित्यम गीतः है। एक बात बताओ, इस सूत्र में कितने पद हैं? सीधे दिखाई दे रहा है ना, एक, पहला तो यह है, दूसरा यह है। नित्यम का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा होता है। देखो व्याकरण में कभी कभी क्या विकल्प से कर देते हैं, एक जगह हो जाता है एक जगह नहीं होता है। नित्यम का मतलब क्या है? आपको करना ही है, उसका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। समझ में आ गए ना। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इसमें जो गीतः लिख रखा है, इसमें गीतः का मतलब क्या है बताइए। देखो इसमें जो गीत लिख रखा है ना, इसमें आधा ग है, ध्यान से सुनो, और इत। गीत का पदच्छेद क्या होता है? ग प्लस इत बराबर गीत। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ पे ग की इत संज्ञा होती है वहाँ पे नित्य होता है। यह तो हमने सूत्र से अर्थ समझा है। अब हम सूत्र की वृत्ति से अर्थ समझेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको मिलेगी। देखो यह रहा अर्थ, ये पूरा अर्थ देखो आप। गित लकार में सकार अंत उत्तम पुरुष में लोप हो जाता है। अब आपको मैं एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पे यह कह रखा है कि गित लकार होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि गित लकार कौन कौन से होते हैं। वे लकार जिनमें ग की संज्ञा होती है। कहाँ कौन कौन से? जिनके अंत में ग है। लंग लकार पड़ा है, लिंग लकार पड़ा है, ठीक है। और कौन सा था? लंग लकार है और लिंग लकार भी है। एक मैंने लोट लकार और बताया था। आप उसका कारण बता पाओगे कि लोट लकार को गित लकार क्यों कहते हैं? एक सूत्र देखा था ना, लोटो लंगवत नाम का सूत्र था। वह सूत्र क्या कह रहा था? भले ही लोट लकार में ग की संज्ञा नहीं होती है, फिर भी हम इस सूत्र से लोट लकार को भी ग की संज्ञा हुई है ऐसा मानेंगे। समझ में आ गया ना। तो गित लकार, जहां जहां पे आपको गित लकार दिखाई दे उसके उत्तम पुरुष में स का विसर्ग नहीं करना है, स का लोप करना है। समझ में आ गया। आगे देखिएगा इस सूत्र का अर्थ ये रहा पूरा अच्छे से। लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, गित लकार है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इनके उत्तम पुरुष में मिप वस मस 3 प्रत्यय आते हैं। इन तीनों प्रत्ययों में जहां जहां स है, अब आप बताओ इन तीनों प्रत्ययों में स कहां कहां पर है? एक तो है जैसे वस में है, एक है मस में है। तो ये सूत्र क्या करता है? इन तीनों लकारों में याद रखना, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, इन तीनों में वस और मस के स का लोप कर देता है, विसर्ग नहीं होगा। लट लकार में विसर्ग कर दिया था तो क्या बना था? भवावह भवामह ऐसा बना था। यह सूत्र विसर्ग का निषेध करता है, यह सूत्र सीधा स का लोप कर देता है। ये सूत्र का कुल मिला के अर्थ बता दूं, लोट लकार, लंग लकार और लिंग लकार में उत्तम पुरुष के वस और मस के स का लोप हो जाता है। आगे चले, ध्यान से देखो आगे।
देखो अब आपका सूत्र आता है, रूप सिद्धि आती है भवावह। चलो भवावह रूप सिद्धि आती है, देखते हैं। भू धातु है, लोट लकार, वस प्रत्यय, तिंशित सार्वधातुकम, लोट लकार सार्वधातुक लकार है, सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, अनुबंध लोप, भू प्लस ए, सार्वधातुकार धातु के सूत्र से गुण, भो प्लस ए प्लस वस, एचो वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश, भव प्लस वस। इतना आप तो लट लकार याद है तो इतना तो आप अपने आप बना पाओगे। तो भव प्लस वस बन गया, समझ में आ गया ना। अब दो सूत्र पढ़े थे हमने, पहला पढ़ा था मेरनी, दूसरा पढ़ा था आडुत्तमस्य पिच्च। क्या यहाँ पे मेरनी सूत्र लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वस प्रत्यय है, मिप थोड़ी है। वो तो मी जहाँ होता है वहीं नी करता है ना, वो सूत्र नहीं लगेगा। अब एक सूत्र आता है आडुत्तमस्य पिच्च, क्या वो सूत्र लगेगा क्या? यहाँ पे 8 आगम करता है उत्तम के तीनों प्रत्ययों में, यह तो वस प्रत्यय है, यह भी लोट लकार के उत्तम पुरुष में आता है, इसलिए यह सूत्र क्या कर देगा? 8 का आगम कर देगा। 8 में से टैकीत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप, क्या बचेगा? आ बचेगा। तो हमारे सामने स्थिति क्या आ गई? भव, देखो ये लिखी हुई भव आ प्लस वस, क्या स्थिति आ गई आपके सामने? भव आ प्लस वस, यह स्थिति आ गई। उसके बाद में देखो भव में जो ए है और आ है, ए और आ मिलाकर अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से क्या हो जाएगा? सवर्ण दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया? भवावस बन गया। समझ में आ गया ना। अब हम क्या करते थे? स का सस्य रुत्वे विसर्गे, ससजुषोरु सूत्र से स का रू, उपदेश अजुनुनासिक उकित संज्ञा, तस्य लोप से लोप, रे का खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से रे का विसर्ग करते थे। वो सभी हमें यहाँ नहीं करने हैं, यहाँ पे क्या करना है? नित्यम गीतः इति सूत्र से स का लोप होगा। क्यों नित्यम गीतः सूत्र यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि लोट लकार गीत लकार है, पहली बात तो ये, इसमें उत्तम पुरुष के अंत में स आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लोप हो जाएगा, भवाव बन जाएगा। आपको मैं थोड़ा सावधान कर दूं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा लिखा हुआ आएगा भवाव है और भवाव, विसर्ग दिया हुआ आएगा, विसर्ग नहीं दिया हुआ आएगा। तो आप ध्यान रखना, आप नित्यम गीतः सूत्र याद रखना। लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार में वस और मस में स का लोप होगा, विसर्ग नहीं होगा, इसलिए आप वहाँ पे विसर्ग मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रूप सिद्धि है भवामह, ये रूप सिद्धि आप स्वयं बना सकते हो। भू धातु लोट से लोट लकार, मस प्रत्यय, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, सार्वधातुकार धातु के सूत्र से गुण, एचो वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अव, आडुत्तम से पिच्च सूत्र लगेगा, उत्तम पुरुष है इसलिए 8 का आगम होगा। 8 में से क्या बचेगा? आ बचेगा ना, ठीक है। अकह सवर्णे, तो स्थिति क्या आ गई? भव प्लस आ प्लस मस आ गया ना। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र क्या करेगा? भव का ए और आ पड़ा है, दोनों को दीर्घ बना देगा, तो क्या बन जाएगा? भवामस बन जाएगा। सैकारुत्व विसर्ग नहीं करेंगे क्योंकि लोट लकार है, वो अंगित लकार में आता है, इसलिए इस सूत्र में सैका क्या हो गया? लोप। क्या बन गया? भवाम बन गया, भवामह नहीं बना, विसर्ग नहीं बना, भवामह बनेगा। इस प्रकार से हम सभी ने क्या देखा कि जो लोट लकार है, क्या है? जो लोट लकार है, लोट लकार के समस्त रूपों के बारे में हमने विस्तृत क्या की? चर्चा की, ठीक है। समझ में आ गया आपके अच्छे से। लोट लकार आपको मैं काम देता हूँ कि आप पठ धातु है, पठ धातु का लट लकार, पठ धातु का लोट लकारों की रूप सिद्धियाँ अपनी कॉपी में करेंगे। जो जो सूत्र लगते हैं एक बार आप याद कर लो अच्छे से, फिर बाद में हम क्या करेंगे? उनको अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैं भू धातु का विधिलिंग भी प्रारंभ कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से सुनो, लकार 10 होते हैं ना, उसमें से एक लकार विधिलिंग लकार भी है। देखो मैंने आपको इस सारणी में कुछ देने का प्रयास किया है, इसको देखो अच्छे से। ये सारणी आप देखो, इसमें क्या है? देखो 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गए, ये 3, एक एक वचन के हो गए, पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
यही तो सिस्टम होता है सभी धातुओं में, सभी लकारों में, है ना। ये विधिलिंग लकार है। इनमें कौन कौन से रूप बनते हैं जो लट लकार से अलग होंगे, जो लोट लकार से अलग होंगे, है ना। उन सभी के नियमों को आपको समझना है। वो नियम इस किताब में तिङन्त प्रकरण में सूत्रों के माध्यम से समझाया है। मैं आपको सभी सूत्र समझाऊंगा। देखो इसमें देखो क्या है, भू प्लस तिप भवेत। आपको याद रखना है कि भवेत में तिप प्रत्यय होगा, है ना। भू प्लस तस भवेताम, भू प्लस जी बराबर भवेयुः, भू प्लस सिप बराबर भवेहे, भू प्लस थस बराबर भवेतम, भू प्लस थ बराबर भवेत, भू प्लस मिप बराबर भवेयम, भू प्लस वस बराबर भवेव, भू प्लस मस बराबर भवेम। ये तो हुई आपके प्रत्यय जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सामान्य कुछ बातें पूछता हूँ जो आप अपने आप को इसका उत्तर दो। विधिलिंग लकार में ऐसे कौन से नियम हैं जो आपने पहले पढ़ लिए और इसमें काम आने वाले हैं। नंबर 1 मैं बताता हूँ। पहला तो लकार विधायक करने वाला सूत्र, वहाँ पे वर्तमाने लट था, यहाँ पे लोट च है ना। और विधिलिंग लकार में कोई नया सूत्र आएगा, मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा, याद भी करवा दूंगा। उसके बाद में क्या आएगा, तिप तस्जी सिप तस्ता, वो बड़ा वाला सूत्र है ना, वो क्या करेगा, कोई न कोई प्रत्यय करेगा। प्रत्यय करेगा वो मैंने एक एक आपको बता दिया, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या विधिलिंग लकार सार्वधातुक लकार है क्या, याद करो। सार्वधातुक लकार कौन कौन से होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। ये चारों लकार सार्वधातुक लकार थे ना। तो क्या विधिलिंग लकार सार्वधातुक लकार है ना, है। तो हमें क्या करना, सभी रूप सिद्धियों में याद रख लो। तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा कृते, कर्तरी शप इति सूत्रेण शपागमे, शप में से बचेगा ए। उसके बाद में सार्वधातुक कार्धातुक सूत्र से गुण, एचोय वायाव सूत्र से क्या कर देंगे, हम अवादेश कर देंगे। इतनी चीजें आपने पीछे से आपको याद रखनी है इस विधिलिंग में जाने से पहले। दूसरी बात आपको बता दूं, एक हमने सूत्र पढ़ा था तस थस थ मिपान तान तन ताम। यह सूत्र क्या कहता था, यह सूत्र क्या कहता था कि जो गित लकार है, जहां पे ग की संज्ञा हुई है, वहां पे तस की जगह ताम कर देगा, थस की जगह तम कर देगा, थ की जगह तम कर देगा, मिप की जगह अम कर देगा। यही कह रहा था ना सूत्र। वो सूत्र कहाँ लगता है, जहां जहां गीत लकार है, ग की संज्ञा हुई है, ऐसे सभी लकारों में तस की जगह ताम, थस की जगह तम, थ की जगह तय, मिप की जगह अम करेगा। समझ में आ गए ना। तस थस्त वाला सूत्र इसमें लगेगा क्या, वो गीत लकारों में करता है। क्या विधिलिंग गीत लकार है क्या, देखो ये पढ़ा, विधिलिंग ग की संज्ञा गीत लकार हो गया ना, यह गीत लकार है ना। चलो यह भी सूत्र आप याद रखोगे। लकार विधायक सूत्र बता दूंगा, सार्वधातुक में होने वाले काम मैंने बता दिए, तस्थस्थ मिपान तांतन ताम वाला सूत्र भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो वो देखो, इसमें तस की जगह ताम कर देगा, उसके बाद में थस की जगह तम कर देगा, थ की जगह तय कर देगा, मिप की जगह अम कर देगा। इस प्रकार से यह सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद में कौन सा सूत्र था, एक सूत्र था नित्यम गीत है। वह सूत्र क्या करता था, जो जो गीत लकार है उसके उत्तम में स का लोप कर देगा। ये गीत लकार है ना, ये वस पड़ा है ना, और ये इसके आगे देखो भवे में मस पड़ा है, तो इनके स का लोप कर देगा। बस विधिलिंग लकार पढ़ने के पहले जो पुराने सूत्र थे उनको आप याद रखो, जो मैंने आपको इसमें देखते बता दिया। आपका 60% काम तो मतलब पुराने जो सूत्र हैं उनसे काम हो गया। इस प्रकार से आप आगे आपकी सूत्र बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इनको याद करते चलो। अब हम चलते हैं विधिलिंग लकार के विधायक सूत्र में। चले सभी देखते हैं। यह आपका सूत्र है, थोड़ा बड़ा है बट आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो यह सूत्र है विधिलिंग लकार करने वाला सूत्र।
सूत्र बोल रहा हूं, एक बार आप भी बोल करके अभ्यास कर लो। विधि निमंत्रणामंत्रणधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, यह सूत्र है। पदच्छेद कर देता हूं इस सूत्र के। पहला पद है विधि, दूसरा है निमंत्रण, तीसरा है आमंत्रण। ये जो निमंत्रण है ना, निमंत्रण के णा में से आ है ना, तो क्या बन गया? निमंत्रण के बाद में आमंत्रण, आमंत्रणाधिष्ट लिखा हुआ है, तो आमंत्रण में अधिष्ट का ए मिल गया, तो ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ हो जाता है ना। तो आमंत्रण और अधिष्ट, संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक है, तो इसके वापस आपको पदच्छेद बता देता हूं। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक है, प्रार्थनेषु में कौन सी विभक्ति है? सुप, किसमें? रामेषु, प्रार्थनेषु सप्तमी बहुवचन है ना। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में पे पर, तो यहां पर क्या आएगा? विधि में, निमंत्रण में, अधिष्ट में, आमंत्रण में, संप्रश्न में, प्रार्थना में, लिंग हो जाता है। लिंग का मतलब विधिलिंग लकार होता है। इस सूत्र से इतने अर्थों में विधिलिंग होता है, इतना आपको पता चलता है। अब देखो ये सूत्र क्या कहता है, इसका आपको विशेष अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका अर्थ आप देख लो, मैंने बता दिया कि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना अर्थों में धातु से विधिलिंग लकार होता है। सामान्यतया विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, इस प्रकार से ये इसका चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, है ना, इस प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं। देखो अब मैंने आपको विधि का लोट च में च का अर्थ क्या था? विद्यादिष्वर्थेषु धातोर लोट स्यात्, ऐसा था वहाँ पे। तो वहाँ पे विद्यादि अर्थ को मैंने समझा दिया था, है ना, विद्यादि अर्थ को मैंने समझा दिया था। तो देखो विधि में निकृष्ट सेवक आदि को कामों में लगाने के लिए विधिलिंग का प्रयोग होता है। निमंत्रण का मतलब जिसमें आना आवश्यक हो, ये बिल्कुल मैंने वही चीज़ें जो आपको लोट लकार में पढ़ाई है ना, वही है। आमंत्रण का मतलब जिसमें आना इच्छा पर निर्भर हो, आपकी इच्छा है आओ या ना आओ। अधिष्ट का मतलब सत्कार पूर्वक किसी को कार्य में लगाना। उसके बाद में संप्रश्न का मतलब यह करे या न करे, यह विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त होना। उसके बाद में प्रार्थना, किसी से प्रे करना, याचना करने में भी विधिलिंग का प्रयोग होता है। इन सभी अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग होता है। आपको कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि विधिलिंग किन किन अर्थों में होता है, आप याद करके रखो, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इन सभी लिंगों में, इन सभी अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग होता है। अब देखो जैसे इसका उदाहरण भी मैंने आपको समझाया है, जैसे त्वम वस्त्रम क्षालयः, निमंत्रण में, जैसे विधि में क्या है, किसी को हम निमंत्रण देते हैं तो तुम कपड़ों को साफ करो, है ना। उसके बाद में निमंत्रण को भवान श्राद्धे आगच्छेत, आपको श्राद्ध में आना ही है। आमंत्रण का भवन्तः मम विवाहे आगच्छेयुः, मतलब विवाह में आना ही है। इस प्रकार से विधिलिंग लकार के अंदर आपको पता रखना है कि इतने आपके अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आज हमने विधिलिंग लकार का विधायक सूत्र भी हमने समझ लिया। इस प्रकार से मैं आपको आज बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार वापस हम इसको समअप कर लेते हैं। लोट लकार के दो सूत्रों को पढ़ा। पहला सूत्र कौन सा पढ़ा हमने? मेरनी सूत्र पढ़ा, मी का नहीं करता है लोट लकार में। अडुत्तमस्य पिच्च करा, वो 8 आगम करता है लोट लकार में। याद रख लो, सुन सुन के आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में कौन सा सूत्र आया था? नित्यम गीतः आ गया था। भवानी रूप सिद्धि बनाई, भवाव बनाई, भवाम बनाई। मैंने आपको बताया कि स का लोप हो जाता है। फिर हमने विधिलिंग लकार में पुराने कौन कौन से सूत्र काम आएंगे वो सभी भी हमने देखा। आज आपको मैं एक होमवर्क यह देता हूँ कि आप एक काम कीजिएगा कि अपनी कॉपी में जो जो पुराने सूत्र लग रहे हैं, जैसे भू प्लस तिप, इसमें पुराने सूत्र कौन कौन से लगते हैं? भू का भव बना लोगे,
ती तक आके इसको छोड़ दो। इसी प्रकार तस का ताम कर लो, है ना। ये सभी रूप सिद्धियाँ आप बना के रखो। कल की कक्षा में हम आगे के जो सूत्र और सूत्रों की रूप सिद्धियाँ आएगी उनके बारे में विशद चर्चाएं करेंगे। आप अपना होमवर्क प्रतिदिन आप कीजिए और मुझे भेजिए ताकि मैं चेक करूँगा, परीक्षा संशोधन करके आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए सूत्र और नई रूप सिद्धियों के साथ। धन्यवाद।